बात याद रखिए कि लिखण वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बगल परिवार रहता है, रहता भले वहां हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए, गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं और बच्चों को लेकर पहुंचता और माँ रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते। बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा देना और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहां से बैठना है, कहां उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहां से लेना है, सब मैंने देख लिया, आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का और 10-15 साल का बालक बोला अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं, बहुत लंबा सफर है बच्चा, ए बाबुआ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफर बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए टीसी आए उसको टिकट दिखा देना और बिल्कुल मत घबराना हो, और भोजन रख दिया है झोले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा पापा मैंने साफ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं साफ पहुंच जाऊंगा, अब तो मैंने देख लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गए। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया उसको। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूँ। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना कि पीछे वाले डब्बे में मेरा भोलेनाथ बैठा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कर्म किए जा, बाकी की चिंता वो विश्वनाथ करेगा। वो बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता है, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा
कि आपका पिता कौन? और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंबे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूं आप। परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ है ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण, और नारायण का पिता है कौन आखिर? मेरे मन में संशय नहीं है। चिंता दूसरों को होती है, सब बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे। अरे बच्चे उनके, सही है कि गलत है? बड़े भी हो गए तो उनके घर में हो गए, पढ़े लिख गए तो उनके घर में लिख गए, पर टेंशन इनको हो गई कि बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, फिर टेंशन हो गया इतनी सारी जमीन खरीदते जा रहे हैं, करेंगे क्या, सारी फैक्ट्रियां लाकर यही गांव में पांडे तारा में तो न डाल देंगे, बड़ी चिंता। एक बिल्डिंग बन गई, ये उसी में का हाल हो गया। अरे बाबा, जैसे एक बुढ़िया बाहर बैठी थी और उसके सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, और जैसी कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया के मन में आया, इतना कपास गाड़ी भरकर, राम जी राम, कितने का बिकेगा, और बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो इनकी तो बिल्डिंगें बन जाएगी। बुढ़िया टेंशन लेके चक्कर खा के नीचे गिर गई। घर के बेटे आए, बुढ़िया को उठा कर ले गए तो पानी का छींटा दिया, पर बुढ़िया नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ हो गया। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा को देखा तो बढ़िया है, सांस भी अच्छी चल रही है, इसका सब बीपी मीपी शुगर मुगर सब बढ़िया, फिर इस पे पानी का छींटा दो। उठाया, नहीं उठा, अम्मा नहीं उठ रही साहब। डॉक्टर साहब देखो जरा, आधा घंटा हो गया अम्मा नहीं उठी, पूरे गाँव में खबर हो गई कि बेचारी वो अम्मा बाहर बैठी थी और चक्कर खा के गिर गई, ना जाने उसको क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। इसको तो उठाया, उठ ही नहीं रही है। तब एक पड़ोसन को मालूम पड़ा, और पड़ोसन इसके पास बहुत बैठती थी, तो पड़ोसन आई, क्या हो गया जीजी को? हुआ क्या कि बस सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और जीजी चक्कर खा के गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, चिंता मत करो, सब हट जाओ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और ये बाहर गई पड़ोसन, और दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, जीजी तुरंत उठ के बैठ गई। क्यों? क्योंकि जगत संसार को आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जगत संसार को आप अगर अग्रण्य भाव में बढ़ते जा रहे हो, जगत संसार में अगर आप कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो, तो दुनिया के लोगों को टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन लेते लेते ही बस यही सोच के मर जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए इनके, शादी कब करेगी, इतनी जमीन ले ली, ना जाने क्या होगा, मकान काय को बना लिया। जब सभी को मुंबई में रहना था तो गाँव में बनाने की जरूरत क्या थी, और बनाना भी था तो एक ही कमरा बनाना था, 12 काय को बनाए। अरे 12 इन्होंने इसलिए कमरे बनाए कि एक ज्योतिर्लिंग का एक कमरा। 12 कमरे कितने ज्योतिर्लिंग के हो गए? अरे बोलो तो सही। अरे इनको मालूम था किसी और वाला महाराज आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक एक हर ज्योतिर्लिंग का एक शंकर लेकर आएगा, और हर कमरे में एक शंकर रहेगा, इसलिए 12 बनाए हो, टेंशन मत कीजिएगा। शिव करुणा सागर, पर चिंता हमें व्यापक है, हम सोच रहे हैं होगा क्या। छोड़ दो, पीछे वाले डब्बे में वो बैठा हुआ है, तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से। आगे क्यों नहीं आता गुरुदेव? आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है, तो आगे क्यों नहीं आता? किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूं, जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। मां, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो। घर की मां सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी मां सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउआ बोल, वो लाएगी तेरे लिए, भोजन बनाकर लाएगी, दाल बनाकर लाएगी। तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ, तू बना कर ला। तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आगे तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा
तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा, ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल मन। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा, मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को यह पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को यह मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही। उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है, बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है, उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहंता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होगा तो यह काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में यह भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर यह बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं, इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया, आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूं, रसातल में मैं हूं, जलचर में मैं हूं, थलचर में मैं हूं, वायुचर में मैं हूं, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूं, तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है? कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता, क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती, केवल 7 दाने चावल के
जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से, और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो, आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, हाथ निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणे होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है? उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव के अंदर गांव, वहाँ प्रतापगढ़, फिर रानीगंज से फिर या कौन सा गांव, पांडतारा में है, कथा करने आ जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो। त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शंभु। ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन जो आपसे लगा हुआ है, बस ऐसी कृपा करना कि ये मन जो आप में रमा हुआ है, ये मन रमा रहे। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि दुनिया मेरे पर उंगली उठाए।
कोई ऐसा क्रम ना हो कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती थी, और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे बताओ शंकर जी की कथा सुनी थी, खूब शिव जी की कथा सुनी, खूब शंकर का अनुमोदन करा, खूब शिव जी का भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई, सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला, कहां से मिला? नहीं नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते, कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, एक बार भी, पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही स्नेह आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ, उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर, ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा, तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता, ले 5,000 का दूसरा। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसा ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूं पीछे से डब्बे में, तुम यही हूं ना पीछे, चिंता क्यों करता? और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करना? अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप,